नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बेंदर स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ज्योग्राफी जीके मोस्ट फंड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए आने वाले एग्जाम में मैं को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फिनोमिना गिव्स एंड एविडेंस फॉर स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ? ऑप्शन आर सोलर एक्लिप्स, ऑप्शन बी लूनर एक्लिप्स, ऑप्शन सी रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी रोटेशन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो एविडेंस प्रोवाइड करता है स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ के लिए? आपको ऑप्शन दिए गए थे सोलर एक्लिप्स, ऑप्शन बी लूनर एक्लिप्स, ऑप्शन सी रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस फॉर स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मिनरल ऑकर अबुडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट? ऑप्शन आर बॉक्साइड, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी मैंगनीज एंड ऑप्शन डी आयरन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा मिनरल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? आपको ऑप्शन दिए गए थे बॉक्साइड, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी मैंगनीज एंड ऑप्शन डी आयरन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सिलिका, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। यानी क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, when a ship crosses date line from west to east, options are it loses 1 day, option b it gains 1 day, option c it loses half a day and option d it gains half a day. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जब एक शिप क्रॉस करते हैं डेट लाइन को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए गए थे इट लॉसेज 1 डे, ऑप्शन बी इट गेन्स 1 डे, ऑप्शन सी इट लॉसेज हाफ ए डे एंड ऑप्शन डी इट गेन्स हाफ ए डे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इट गेन्स 1 डे। when a ship crosses date line from east to west then it gains 1 day। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज फाउंड इन हाइएस्ट क्वांटिटी इन एक्सोस्फीयर? ऑप्शन आर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, इनमें से कौन सी गैसेज जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में पाई जाती हैं एक्सोस्फीयर में? आपको ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि हाइड्रोजन। फ्रेंड, जो हाइड्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है एक्सोस्फीयर में। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हरमातन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम, ऑप्शन आर साउथ टू नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन सी वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑप्शन डी नॉर्थ टू साउथ। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूछा जाए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर सहारा डेजर्ट। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर थार डेजर्ट। फिर दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, डोल्ड्रम्स आर, ऑप्शन आर हाई लेटीट्यूड्स विद हैवी स्नो, ऑप्शन बी इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर एरिया ऑन माउंटेन्स एंड ऑप्शन डी सब पोलर जोन विद हाई प्रेशर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। डोल्ड्रम्स आर, तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन इक्वेटोरियल बेल्ट? ऑप्शन आर एशिया, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि साउथ अमेरिका। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट? ऑप्शन आर हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन बी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन सी रेन इन द विंटर सीजन एंड ऑप्शन डी कन्वेंशन रेनफॉल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया था कि जो मेन करेक्टरिस्टिक होती है ना मेडिटेरियन क्लाइमेट की, वो क्या है इन चारों ऑप्शन में से? आपको ऑप्शन दिए गए थे हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन बी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ऑप्शन सी रेन इन द विंटर सीजन एंड ऑप्शन डी कन्वेंशनल रेनफॉल। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रेन इन द विंटर सीजन आर द मेन
करेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज है द मैक्सिमम डैमेज टू द फॉरेस्ट बीन कॉज्ड बाय एसिड रेन। ऑप्शन आर स्पेन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी इटली। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था उनके फॉरेस्ट का बाय एसिड रेन। आपको ऑप्शन दिए गए थे स्पेन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड एंड ऑप्शन डी इटली। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पोलैंड। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द टाइगा बेल्ट lies between options are Mediterranean climate and tundra, option B monsoon climate and tundra, option C temperate grassland and tundra and option D तिब्बत टाइप क्लाइमेट एंड तुंद्रा। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड एंड तुंद्रा क्लाइमेट। द तियागा बेल्ट लाइज बिटवीन, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड एंड तुंद्रा। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको इस चैनल में हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आप एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर, ऑप्शन आर द इक्वेटर, ऑप्शन बी द डोल्ड्रम, ऑप्शन सी द हॉट्स लेटीट्यूड एंड ऑप्शन डी द तुंद्रास। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हॉट डेजर्ट होते हैं जनरली वो किसके पास पाए जाते हैं इन चार ऑप्शन में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे द इक्वेटर, ऑप्शन बी द डोल्ड्रम, ऑप्शन सी द हॉट्स लेटीट्यूड एंड ऑप्शन डी द तुंद्रास। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि द हॉट्स लेटीट्यूड। द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि द हॉट्स लेटीट्यूड। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप। ऑप्शन आर वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन एंड ऑप्शन डी मेज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप है। आपको ऑप्शन दिए गए थे वीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन एंड ऑप्शन डी मेज। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि वीट, जो कि एक ट्रॉपिकल मानसून क्रॉप है। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, सुंदर ट्रेंच लाइज इन, ऑप्शन अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक, ऑप्शन सी इंडियन ओशन एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिक ओशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो सुंदर ट्रेंच है ना वो कहाँ पे लाई करता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशन एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इंडियन ओशन एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिक ओशन। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इंडियन ओशन। जो सुंदर ट्रेंच है वो कहाँ पे लाई करता है, तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि इंडियन ओशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, तेलंगाना स्टेट इज सराउंडेड बाय, ऑप्शन आर 5 स्टेट, ऑप्शन बी 4 स्टेट, ऑप्शन सी 6 स्टेट, ऑप्शन डी 3 स्टेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो तेलंगाना स्टेट है ना उसका जो बॉर्डर वो कितनी अदर स्टेट का लगता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे 5 स्टेट, ऑप्शन बी 4 स्टेट, ऑप्शन सी 6 स्टेट, ऑप्शन डी 3 स्टेट। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 4 स्टेट। फिर जो तेलंगाना स्टेट है ना वो सराउंडेड बाय, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि 4 स्टेट। फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फिर जो 4 स्टेट है ना उनके नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट लेते हैं, तंगा पास इज़ ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, ऑप्शन आर अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था जो तंगा पास है ना माउंटेन कॉरिडोर वो किसको कनेक्ट करता है इंडिया के साथ। आपको ऑप्शन दिए गए थे अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि म्यांमार। फिर जो तंगा पास है ना वो किसको कनेक्ट करता है इंडिया के साथ, तो आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी यानी कि म्यांमार। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर फ्रेंड आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदु शेडिया को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन है, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, ऑप्शन आर नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न, ऑप्शन बी साउथर्न एंड ईस्टर्न, ऑप्शन सी नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न, ऑप्शन डी नॉर्थर्न एंड साउथर्न। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर जो इंडिया कंट्री है ना हमारी वो किस हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। ऑप्शन आर नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मणिपुर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था इनमें से कौन सी स्टेट है वो सबसे छोटी है एरिया वाइज। आपको ऑप्शन दिए गए थे नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी मणिपुर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन दीज 4 ऑप्शन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन आर आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर एंड ऑप्शन डी झांसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन के लिए पूछा गया था इनमें से कौन सिटी जो है वो सबसे पास में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ग्वालियर एंड ऑप्शन डी झांसी। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि झांसी, जो कि सबसे नियरेस्ट है इन चारों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैक्कल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शन आर गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी घग्गर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था इनमें से कौन सी रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। आपको ऑप्शन दिए गए थे गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी घग्गर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा रिवर। फ्रेंड जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, तो आंसर इज अमरकंटक प्लेटू। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, द सतलुज river is tributary of option are the Indus river, option B the Byas river, option C the Jhelum river and option D the Chenab river। फ्रेंड्स क्वेश्चन पे इसलिए पूछा गया था जो सतलुज रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे द इंडस रिवर, ऑप्शन बी द ब्यास रिवर, ऑप्शन सी द झेलम एंड ऑप्शन डी द चेनाब रिवर। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडस रिवर। जो सतलुज रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि द इंडस रिवर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।